हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस केस। आज हम कवर करेंगे वर्ल्ड मैप सीरीज में सेशन फिफ्थ, और इस सेशन में हम कवर करेंगे साउथ एशिया। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साउथ एशिया में टोटल 8 कंट्रीज हैं: इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब इनकी कैपिटल भी हमें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, मालदीव की माले, श्रीलंका की श्री जयवर्धनापुरा कोटे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद एंड अफगानिस्तान की काबुल। अब ये सभी के सभी नेशंस हमारे नेबरिंग नेशंस हैं, और इनके प्रेसिडेंट नेम, प्राइम मिनिस्टर नेम, करेंसी, कैपिटल तो खैर हमने कवर कर लिया, सीजीआई एंड पार्लियामेंट की नेम भी हमें पता होना चाहिए। अभी घटना जगह में मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, वहाँ पर जापान का पार्लियामेंट का नेम पूछा हुआ था, और जापान का पार्लियामेंट का नेम क्या है? डाइट। हालांकि वो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। और ये तो खैर हमारे नेबरिंग नेशंस हैं, तो इनके बारे में तो हमें थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए, और हम डिटेल में सेशन में कवर भी करेंगे। अब देखिए, साउथ एशियन कंट्रीज का आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप भी है, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और ये फाउंड करा गया था 1985 में, ढाका। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा काठमांडू, नेपाल में। और सबसे लास्ट में इसको ज्वाइन करा था अफगानिस्तान ने। अब सार्क नेशंस वर्ल्ड का कितना लैंड कवर करते हैं? 3%। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी कवर करते हैं सार्क नेशन? 21%। इकोनॉमी वाइज अगर हम देखें तो 5.21%, लगभग 4.47 ट्रिलियन डॉलर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है सार्क। और सार्क के बारे में हम फिर कभी एक सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आते हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनकी हाईएस्ट पीक्स पर, क्योंकि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो साउथ एशियन कंट्री में हमें देखने को मिलती है, माउंट एवरेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पमीर नोट। पमीर नोट से आप बहुत सारे माउंटेन रेंजेस की कनेक्टिविटी देखोगे, जैसे त्यान शान, कुनलुन, काराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश, और हिंदू कुश के साथ साथ सुलेमान एंड गिरथर। ये सभी के सभी रेंजेस को हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे प्यारे भारत में कौन कौन सी रेंजेस हमें देखने को मिलती है। जैसे जो हिमालय की सबसे अपर रेंज है उसको हम कहते हैं काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है K2 या फिर गॉडविन अस्टीन, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। देन लद्दाख रेंज, फिर झस्कार रेंज, और ये सारा का सारा हिमालय है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विंध्या, सतपुरा रेंज, अरावली, जो कि हरियाणा से गुजरात तक है। और देन आपको यहाँ देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और इसको आपस में कनेक्ट करता है नीलगिरी माउंटेन रेंज। देखिए, ज्योग्राफी फॉर ऑल में सिर्फ हिमालय वाला चैप्टर आपका रह गया, वो मैं फिर कभी आपको काफ़ी डिटेल में कवर करवाऊंगा। उससे पहले हम ये भी समझेंगे कि ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम पहले ये जानेंगे, और देन हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी रेंजेस हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साउथ एशियन कंट्रीज में आपको हाईएस्ट रेंजेस देखने को मिलेंगी। तो ये जो 14 रेंजेस हैं ये आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है, और इनकी हाइट क्या है। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेंज है, 8848.6 मीटर। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? नेपाल में, नेपाल एंड तिब्बत में। नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमठ, और तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमू लांगमा। और वर्ल्ड में एंड इंडिया में इसको हम किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट के नाम से। सेकंड है K2। K2 आज की डेट में कहाँ पर है? POK का पार्ट है ये। और इसकी हाइट भी आपको याद रखनी है। कंचनजंगा, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पर है? सिक्किम, इंडिया। एंड लोहातसे, लोहातसे कहाँ पर है? ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगी, लोहातसे। और लोहातसे के बाद फोर्थ है मकालू, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? नेपाल एंड तिब्बत। उसके बाद छो ऊ, ये आपको देखने को मिलेगी नेपाल एंड तिब्बत अगेन। यहाँ पर मैं नेपाल एंड तिब्बत लिख रहा हूँ, और यहाँ पर नेपाल। और उसके बाद धौलागिरी, ये भी आपको देखने को मिलेगी नेपाल में। उसके बाद मानसालू, ये आपको देखने को मिलेगी नेपाल में। नंगा पर्वत, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अन्नपूर्णा, ये आपको देखने को मिलेगी नेपाल में। फिर घाइशब्रम, ये भी पाकिस्तान में है। घाइशब्रम सेकंड, ये भी पाकिस्तान में है। ब्रॉड पीक, ये भी आपको पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलेगी। और शीशा पंगमा, ये आपको देखने को मिलेगी तिब्बत में, तिब्बत या फिर चाइना में। अब ये वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स हैं जैसे कॉन्टिनेंट वाइज, ये एक बार आप देख लेना। वैसे हम कॉन्टिनेंट वाइज मैप कवर कर रहे हैं, अब एशिया के बाद हम कवर करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। तो वहाँ पर मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता दूंगा, जस्ट फॉर नॉलेज आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पीक कौन सी है और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है कॉन्टिनेंट वाइज। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेशन वाइज।
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे बांग्लादेश जो है, यहाँ पर हमें लार्जेस्ट डेल्टा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देखिए, गंगा जब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो वेस्ट बंगाल में एक फरक्का बैरेज है, वहां से गंगा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करता रहता है, उसको हम हुगली रिवर के नाम से जानते हैं, और एक पार्ट बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो गंगा बांग्लादेश में एंटर होने के बाद क्या हो जाती है? पद्मा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जैसी बांग्लादेश में एंटर होती है, इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। तो जमुना और पद्मा दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? मेघना और सुंदरबन डेल्टा, और लास्ट में ये कहाँ जाकर गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो पद्मा एंड जमुना मिलाकर क्या बनती है? मेघना। देन कहाँ पर इनका डेस्टिनेशन पॉइंट है? बे ऑफ बंगाल में। अब 1947 में जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ था, तो हमें देखने को मिला था ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। अब जो वेस्ट पाकिस्तान है, ये तो आज की डेट में पाकिस्तान ही हम इसको जानते हैं। जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसको 1971 से हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था इंडिया ने 1971 में, और इसकी कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश के बॉर्डर में कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स देखने को मिलते हैं, ये हमने मैप विद स्लीपी का जो फर्स्ट सेशन था, ओवरव्यू ऑफ इंडिया, इसमें काफ़ी डिटेल में कवर किया था। तो यहाँ पर एक वहाँ हम देख लेते हैं। तो देखिए, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है। तो ये नेबर स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये सभी की सभी कंट्रीज़ के साथ कौन कौन से स्टेट अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, ये आप एक बार देख लेना। होपफुली आपने ओवरव्यू ऑफ इंडिया में देख लिया होगा। बांग्लादेश के साउथ में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आप देखिए मैप में। उसके बाद बांग्लादेश को कहा जाता है कंट्री ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती हैं, दैट्स वाई इसको रिवर या फिर ट्रिब्यूटरीज के नाम से जाना जाता है, कंट्री ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो बालूचिस्तान प्लेट्यू है, और किरथर माउंटेन रेंज है, सुलेमान माउंटेन रेंज है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, ये रेंजेस आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है, देखिए, जब इन हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, जो इन्वेडर्स हैं वो इस रास्ते से आते थे, यहाँ से क्यों नहीं आते थे? यहाँ पर काफ़ी हाई एल्टीट्यूड मतलब हिमालयस हमें देखने को मिलते थे, और इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल, तो यही एक रीज़न था जहाँ से इन्वेडर्स आते थे। और इन्वेडर दो पास से सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते थे, मतलब ये पास से एंटर करते थे, खाइबर पास। खाइबर पास कहाँ किसका पार्ट है? हिंदू कुश माउंटेन रेंज का। एंड बोलन पास किसका पार्ट है? किरथर का। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में देखें तो कौन सी रिवर फ्लो करती है, किस रिवर को लाइफ लाइन कहा जाता है? इंडस रिवर को। इंडस का ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से। 20% इंडिया में फ्लो करती है, 80% पाकिस्तान में फ्लो करती है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जाता है। और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? मिठानकोट, पाकिस्तान, पंजाब में। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज एंड चिनाब। और इंडस रिवर हम काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी फॉर ऑल वाले सेशन में आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करिए, देन आपको वहाँ पर मिल जाएगा इंडस भी, ब्रह्मपुत्र भी, गंगा भी एंड पेनिनसुलर रिवर्स भी। अब देखिए, पाकिस्तान को कहा जाता है कंट्री ऑफ कनाल्स। उसके बाद नेक्स्ट है भूटान। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, और हाईएस्ट पीक कौन सी है भूटान की? घंगर पुंसान। इसका आपने हाइट भी याद रखनी है, 7.7561 मीटर। और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं भूटान की, वांगचू, तोरसा, मानस रिवर। भूटान और इंडिया मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कितनी कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट है? 336 मेगावाट। भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स। उसके बाद यहाँ पर एक कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, इसको कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मैनर। अब हाईएस्ट पीक क्या है श्रीलंका की? पिडुरुताला गाला। होपफुली यहाँ पर मैं नाम सही ले रहा हूँ, एक बार आप इसको गूगल कर लेना, एडम पीक। इसकी हाइट भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब श्रीलंका और इंडिया का जो बॉर्डर है, इसको इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ऐसे समझ लो, यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं और यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं, इनका नेम आपको पता होना चाहिए। जस्ट फॉर सेकंड एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो इंडिया का जो ये वाला आइलैंड है, इसको क्या कहा जाता है? रामेश्वरम या फिर पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड का ही पार्ट है रामेश्वरम आइलैंड, और रामेश्वरम आइलैंड से दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रही हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी एंड रामानुजन जी। और ये जो श्रीलंका को आपस में कनेक्ट करता है एडम ब्रिज, मतलब एडम ब्रिज रामेश्वरम से लेकर कहाँ तक है? श्रीलंका के कौन से आइलैंड तक? तो आपने याद रखना है माना आइलैंड। माना आइलैंड या फिर तनाई माना आइलैंड। एडम ब्रिज, या फिर हम इसको राम सेतु कहते हैं, अंग्रेजों ने इसको
नाम दिया था एडम्स ब्रिज, तो हमारे लिए क्या है, राम सेतु। अब देखिए उसके बाद मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं एशिया की। एशिया लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट है। इंडिया सेकंड पर आता है अगर हम देखें तो वीट प्रोडक्शन में। फर्स्ट पर कौन आता है, चाइना। अभी के लिए हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज। तो साउथ एशियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो इंडिया टॉप प्रोड्यूसिंग नेशन है वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए पाकिस्तान में 3.5% वर्ल्ड का अगर हम देखें तो वीट प्रोड्यूस करा जाता है। राइस की दृष्टि से अगर देखें तो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, अगेन चाइना यहाँ पर फर्स्ट पर है। और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा रीजन, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करा जाता है। उसके बाद शुगर केन अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर इंडिया आता है। फर्स्ट पर यहाँ पर कौन सा नेशन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद इंडिया टी में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट पे अगेन चाइना है। और उसके बाद कॉफ़ी। कॉफ़ी अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखें तो इंडिया में कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है इसका प्रोडक्शन। अच्छा एक पॉइंट आप याद रखना, टी का प्रोडक्शन असम में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 65% के आसपास। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वैसे मैंने घटना चक्कर में डिस्कस करवाया था, होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। तंबाकू इंडिया में कहाँ पर प्रोड्यूस करा जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ, गुंटूर में। वर्ल्ड का 12% प्रोड्यूस करता है तंबाकू। और तंबाकू में भी अगेन चाइना टॉप पर है। कॉटन अगर हम देखें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पर यूएसए। उसके बाद जूट। जूट में इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड और बांग्लादेश सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो देखिए एक यहाँ पर आपको याद रखना है ये आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडमान और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निकोबार। इनको आपस में कौन सा चैनल कनेक्ट करते हैं, 10 डिग्री चैनल। अभी रिसेंटली घटना चक्कर में क्वेश्चन देखा था मैंने, आई थिंक हिमाचल प्रदेश के स्टेट पीसीएस में आया हुआ था, तो या फिर हिमाचल में आया था या फिर हरियाणा में आया हुआ था, ये मेरे को ध्यान नहीं है, बट घटना चक्कर में देखा था मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये जो 10 डिग्री चैनल है कौन से स्टेट से पास करता है, तमिलनाडु, केरला एंड कौन सा एक यहाँ हमारा यूटी है, लक्षद्वीप। तमिलनाडु, केरला एंड लक्षद्वीप। तो इन तीनों को आपस में मतलब ऐसे याद रखना, पास करता है 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड। अब देखिए लक्षद्वीप आइलैंड में ये सारे के सारे आइलैंड्स आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। एक आइलैंड लक्षद्वीप से थोड़ा सा दूर है लक्षद्वीप का पार्ट ही, और इस आइलैंड को हम क्या कहते हैं, मिनी कोई। अब मिनी कोई और बाकी की जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के, इसको आपस में कौन सा चैनल कनेक्ट करता है, तो ये आपने याद रखना है 8 डिग्री चैनल, नहीं सॉरी 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल कनेक्ट करता है लक्षद्वीप को एंड मालदीव को आपस में, 8 डिग्री चैनल। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करे वो आपको समझ में आए होंगे। पीडीएफ आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।